क्या कर रहे हैं? आपके नाम से आपका नंबर डाल के 10-12 ग्रुप में आपका नंबर आया है। हाँ, क्या क्यों? क्या मामला क्या है? क्या कौन सा एक बंदा है हुसैन करके वो डाल रहा है आपका? हाँ, क्या डाल रहे हैं? क्या क्या मामला है, क्या बात है? तो क्या डाल रहे हैं? क्या डाल रहा है मालूम नहीं, वो बोल रहा है क्या क्या, वो उसने कुछ उल्टा फुल्टा ग्रुप के अंदर में कुछ बोला है करके वो नंबर सब ग्रुप में डाल डाल के नंबर फॉरवर्ड कर रहा है। तो क्या लगे बंदो, क्या बोला है, क्या शेयर कर रहा है, मुझे क्या पता। नहीं नहीं, आपने कुछ बोला है क्या? तो कुछ आप रसूल खुदा के खिलाफ कुछ बोला है क्या? किसके खिलाफ? रसूलुल्लाह के खिलाफ कुछ बोला है क्या? तो क्या, अगर बोलाऊंगा तो कुछ सबूत दे रहा होगा ना वो। नहीं नहीं, वही बता रहा है कि वो रसूल खुदा के खिलाफ बोला है, अहले बैत तो के खिलाफ बात करता है वो। मैं तो बोला भाई ऐसा तो नहीं। नहीं, उसके बोलने से और सबूत देने में फर्क होता है ना। मैं बोलूं कि वो नहीं ऐसा कर रहा है। नहीं नहीं, बात बराबर है मेरा हाँ। भाई, आप मेरे भाई हो, मेरे से जी मैं जी जी। आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं ये आपको है पूछ कौन, रहा हूँ पहली बात क्या तो मामला। मैं तो पहचान ही नहीं हूँ ये कौन है। हाँ, मैं वही बोला, वो बंदा सब वो नाम से आ रहा है, तो मैं बोला यार मैं पूछता हूँ नदीम साहब कौन है और ये बंदा कौन है, क्यों फॉरवर्ड कर रहा है इनके नाम नंबर को। क्या नाम उसको बताया फोन आपको? करके पूछो। वो हुसैन हुसैन करके नाम है नंबर, उसका। उसका नंबर क्या है, नंबर? वो नंबर पता नहीं मेरे को, उसका ग्रुप में आया है उसका नंबर हुसैन करके, उसके व्हाट्सअप में आया। तो मैं बोला वही क्या नंबर आपके 8-10 ग्रुप में मैं देखा आपका नदीम करके। मैं बोला क्या बात है, क्यों इनको नंबर फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है। नंबर 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 नंबर, अरे रे रे रे, वो शियर आपसी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। क्या मालूम कौन है मालूम नहीं मेरे को। हाँ, वो शियर आपसी है, वो बरेलवी में घुसा हुआ। हाँ। और मैंने उसको हम्मास की हकीकत बता दिया अच्छा। कि ईरान और हम्मास मिलके कैसे आम मुसलमानों को मरवा रहे हैं। उस पर 3-4 लिंक हाँ डाल दिया कि हम्मास क्या कर दिया, फुलझड़ियाँ छोड़ दे दी इसराइल पे, और हाँ इसराइल हाँ हाँ आके मुसलमानों को मारता है, हाँ 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 उनको नहीं मारता। अब ईरान भी इधर डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं और हाँ उधर अमेरिका को भड़का रहे हैं। अब अमेरिका भी आके मुसलमानों को मारेगा, तो ये गेम चल रहा है। हाँ 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 तो इस हाँ। पर मैंने 3-4-5 लिंक डाल दिया, और उसमें कुछ लिंक ऐसे भी है जो ये अपने इंडियन न्यूज चैनल है। अच्छा। तो इंडियन न्यूज चैनल को बोलते हैं कि गोदी मीडिया, गोदी हाँ मीडिया है। तो मैंने भाई गोदी मीडिया को है अगर ये, तो हाँ एक काफिर को समझ में आ जा रही है बात, तेरू कैसे समझ में नहीं आ रही हाँ कि ये क्या गेम चल रहा है फिलिस्तीन में मुसलमानों को मारने का। हाँ फिर मैंने उस पे लिंक डाला कि ये ईरान का एक जहाज हथियार लेके, न्यूज चैनल दिखा रहा हाँ है, ईरान का एक हथियार लेके जहाज जा रहा है सीरिया में, एयरपोर्ट पे हाँ उतर रहा है, इसकी खबर इसराइल को लग गई। तो इसराइल हाँ उस एयरपोर्ट को उड़ा दे रहा है, लेकिन प्लेन को नहीं उड़ा रहा हाँ। है। ये क्या गेम है? वो प्लेन अच्छा, को उड़ाना भाई। इसी टॉपिक से बात हो रही क्या? हाँ, इस पे मैंने उसको बहुत सारे सबूत दिया कि ये सब तुम्हारी मिली भगत है शियर आफजू की मुसलमानों को मरवाने की। तो बावला हो गया, पागल हो गया, वो बरेलवी में छुपा हुआ शियर आफजी है। हाँ हाँ, हाँ। ये है वो मसला। अच्छा, ये हाँ, तो मामला है। अब वो बदनाम करना, वो यहूदी वाली सिफत, तो नबियों को भी बदनाम कर दिया करते थे। तो इनका काम वो वही काम है सालों का, जालिमों का। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये फिलिस्तीन वॉर में आम मुसलमान मर रहे। देखो इस बार यरूशलेम में जुमा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, ये बात है। मैं वही बोला यार, वो बंदा हमास वाले 4-5 जगह नंबर डाल रहा है, नाम नंबर डाला। मैं बोला यार क्या हमास चक्कर। भाई, हमास वाले तुम पे बम फोड़ रहे हैं, तो तुम जाके शियाओं के इमाम बाड़े उड़ाओ ना। हाँ लेकिन वो तो मस्जिद उड़ा रहे हाँ। हैं। ये क्या डबली गेम चल रहा है? अच्छा, भाई तुमको ये मालूम है सारे कि ईरान ये करा रहा है, ये कर रहा है। ये डिटेल आपके पास कैसे आई है? ये तो डिटेल तो है ही, सोशल मीडिया पे पड़ी थी, और ये तो हकीकत है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो आप बता रहे हो, आपके पास में ये डिटेल्स कैसे आया? हाँ, ये तो बहुत बड़े बड़े उलमा ने भी बात कही है ना। सऊदी के कौन बहुत से बड़े उलमा बड़े ने उलमा बताई ने है? कहा है ये बातें। नहीं नहीं, ये बात आपको कौन से उलमा ने बताई है? बहुत बड़े बड़े उलमा ने कही है, अभी भी नहीं, कह रहे हैं आलिम लोग। बड़े बड़े उलमा कि बोले तो कौन सा उलमा? एक भी उलमा का नाम बताइए आप। हमास का गेम ये है कि फुलझड़ियाँ इसराइल पे छोड़ देता है मुसलमानों के एरिया में हाँ जाके, और फिर इसराइल आके मुसलमानों को मारता है। ये तो अब्दुल्ला इब्न सबा के जमाने से शिया राफजी ये हिकमत मिली इख्तियार करके अहले बैत को भी शहीद किए ना। नहीं, ये गलत कंफ्यूजन है आपका। वो आपके पास तहकीक नहीं है, उस टॉपिक से तो बात ही मत करो आप। वो टॉपिक से आपको मालूम नहीं, उससे तो वो टॉपिक तो आपको मालूम नहीं है। वो टॉपिक से तो अभी बात ही मत करो आप, जो कुछ नहीं मालूम है आपको। इतनी गहरी नजर है उस मसले में
और हाँ, वो 14 साल से टॉपिक गेम पे चला नहीं रहा है। करो बात, क्योंकि देखिए कहने का मतलब है जो भी मुसलमान को मारेगा वो हमारा दुश्मन है। तो फिर हमास समझे की ना? दुश्मन हुई ना, वो तो मरवा रही है। नहीं नहीं, हमास तो टेररिस्ट ग्रुप है यार, वो टेररिस्ट हाँ, आदमी है। तो फिर वो हाँ, भी तो दुश्मन है ना। टेररिस्ट जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है। अभी कैसा है मालूम है कि अभी पूरे दुनिया की निगाह फिलिस्तीन के ऊपर है। अब वो इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है वहाँ, किसी तरीके से वहाँ के लोग उसके अरे ऊपर में गेम लगे हैं। गेम ये नहीं है, गेम बैतुल मुकद्दस को शहीद करने वाला गेम है। नहीं, बैतुल मुक़द्दस को तो शहीद नहीं करेगा वो, क्यों नहीं क्योंकि वो करेगा? उसको अपना घर मानता है वो भी, इजराइल नहीं भी। नहीं नहीं, आपको ये नहीं पता उनका अकीदा। वो हैकल हाँ, सुलेमानी को अपना घर मानता है। अच्छा। हाँ, और वो इसे हाँ, शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाएंगे। दज्जाल के आने का इंतजार कर रहा हूँ। ये दज्जाल है, उनका मसीह जो है वो दज्जाल है। उसकी अच्छा, आमद के लिए उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। पहला मसला। दूसरा अच्छा मसला अच्छा। ये है कि अभी जो हम्म कॉरिडोर पास हुआ था इंडिया से लेकर यूरोप तक, वो रास्ता जा रहा था दुबई, हम्म, कतर, सऊदी, इसराइल, इधर से होते हुए हाँ निकल रहा था तुर्की वगैरह कहाँ से यूरोप तक। हाँ, उस बेल्ट को फ्लॉप करने के लिए हमास ने हमला किया। अब जैसे अच्छा। ही सीज फायर होने लगता है ना, पूरी दुनिया, अब आधी दुनिया बढ़ गई है इसमें। अमेरिका खुद नरम पड़ गया है। अमेरिका खुद इसराइल को बोल रहा है कि भाई गाजा पे हमला मत करो, इसको बाहर जंग को मत फैलाओ। लेकिन वो हम्म, जैसे ही सीज फायर की नौबत आती है, हमास फिर फुलझड़िया रॉकेट छोड़ देता है। हाँ, हाँ, मासूम बच्चे मर रहे हैं, मेरे बहुत पास सारे तो लोग मर वहाँ रहे के इमाम की भी एक तकरीर है, हम गाजा की मस्जिद के एक इमाम की, कि उसने तो हैं। ये तक कहा है कि हमास हमारा नुमाइंदा है ही नहीं, ये तो ईरान का नुमाइंदा है। ये तो हमारे आके हमारे के खिलाफ उल्टा इसराइल को हथियार देता मारने के लिए हम्म ना। अरे भाई देखो, इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो ऊपर ड्रोन हम्म से बैठ के इंसानों को पकड़ सकते हैं हीट से, हम्म जिस्म की गर्मी से। जंगल में हम्म भी कोई आदमी छुपा हो तो वो उसको हाईलाइट कर लेते हैं और उसको टारगेट कर देते हैं। हम्म तो फिर आम मुसलमान क्यों मर रहे हैं? हमास वाले क्यों नहीं मर रहे? हम्म अभी हमास ने एक न्यूज चैनल ने एक रिपोर्ट दिया कि हमास ने ये खबर बताया है कि अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर 40,000 लोगों ने पनाह लिया। कितने? 40,000 लोगों ने पढ़ा, हाँ, बराबर। तो ये खबरगिरी कर रहे हैं ना, मुखबिरी कर रहे हैं ना कि इसराइल यहाँ के मार। हाँ, ये है बराबर है। ये सब बातें कि क्या है मालूम है, अभी हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हम लोग इंडियन लोग हैं, हाँ, हम लोगों को ऐसे चीज के बारे में बिल्कुल खबर नहीं है। अब हम लोग आपस में वहाँ की बात गवर्नमेंट को को सब लेकर मालूम के, रहता है, गवर्नमेंट को सब पता रहता है, हाँ, LID CID को सब ये मालूम क्या रहता है। मालूम है वहाँ पे क्या चल रहा है दूसरे देश में, और यहाँ के हम लोग आपस में लड़े झगड़े, ये गलत है। हाँ, ये सब चीज नहीं हो। बस मसला हाँ, ये है कि उनको सिंपैथी करना चाहिए कि चलो भाई फिलिस्तीन के जो मजलूम मुसलमान हैं उनके हक में बोले, बोले, उनके लिए हक में बात करें, समझे ना। और उनके अब वहाँ हक के में जो अंदरूनी मामला क्या है वो सब फिलिस्तीन चीज के बारे में अपने लोग को क्या मालूम, हमारे इंडिया का तो मामला है ही नहीं वो। के मुसलमानों के बारे में आदमी बोले, मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाए, तो उसका आवाज तभी मानी जाएगी ना जब हमास और ये तुम्हारे हिजबुल्लाह की हकीकत बयान करे कि ये कैसे साजिशों में इन्वॉल्व है। ये साबाई साजिश साहबा के जमाने से, हजरत उस्मान के जमाने से जो शुरू हुई है मुसलमानों को मरवाने की साबाई साजिश, वो आज तक चल रही है। हिजबुल्लाह कौन है? वो भी तो इन्हीं का ग्रुप है, शियों का। एक ग्रुप हमास का फिलिस्तीन में बैठा हुआ है, एक हिजबुल्लाह इधर या जॉर्डन इसमें यहाँ बैठा है, क्या नाम है के पास में, कौन है, जॉर्डन क्या है, वहाँ बैठा है। एक उधर बैठा है तुम्हारा हूती यमन में। तो ये साहबा के जमाने से इन्होंने एक गेम किया मुसलमानों में घुस के। अब इनके भांडे फूट रहे हैं। अब दुनिया के सामने उन्होंने जो उनको मुजाहिद और जो हक बताए के पेश किए थे, अब आवाम के सामने आ रही है। अरे ये तो सारे दुश्मन उल्टे इस्लाम और मुसलमानों के। और इसराइल के साथ साथ उनकी भी हवा खराब हो रही है, उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो रही है, तो बस इसीलिए परेशान हो। अब हमने हकीकत खोल दी, उसको बता दिया तो वो बना गया। नहीं, ये सब देखिए क्या है, ये अपने हिंदुस्तान में इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अभी लड़ाई चल रही है, मामला डिक्लेयर नहीं है। बहुत सारे उलमा बोल रहे हैं, हाँ बेशुमार उलमा बोल रहे हैं इस पर। अभी देखो बड़े बड़े सऊदी है, उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, बाकी बहुत सारे उलमा बोल रहे हैं। अभी आप सऊदी को देखो ना, चुपचाप बैठा है, कोई उसका कुछ भी आता है क्या? कोई भी स्टेटमेंट आता है क्या? सऊदी का स्टेटमेंट आता भी है तो दिखाते हैं क्या?
सऊदी है, आपका शारजा, दुबई, अबू धाबी, देखिए मस्कट। यही मसला आया था ये मसला आया था कि सऊदी क्यों नहीं कुछ बोल रहा। तो मैंने पूछा तुमने सऊदी तो खुद इजराइल का आदमी है, खुद इजराइल का सपोर्टर है। नहीं, आप समझे नहीं। ऐसा कभी किसी के ताल्लुक से बिना जाने नहीं बोलने का। पहला मसला ये कि सऊदी क्यों नहीं बोल रहा, तो पहला सवाल ये आएगा कि तुमने ये जो हमला किया इसराइल पे सऊदी से पूछ के किए थे? हाँ, सऊदी से पूछे थे? नहीं ना। तो तुम अगर दहशतगर्दी करोगे, आतंकवाद फैलाओगे, तो सऊदी क्यों तुम्हारा साथ देगा? कौन सा मुसलमान दुनिया में ऐसा है जो दहशतगर्दी का साथ दे? सऊदी तो छोड़ो, मैं नहीं सपोर्ट करता। तो सऊदी का क्यों करेगा? इस्लाम का नाम, इस्लामी हुकूमत का नाम बदनाम करे, अपने दुश्मन पाले पूरी दुनिया में। बल्कि इनको दहशतगर्द बोलने के बजाय उल्टा दहशतगर्दी का साथ। इजराइल से लड़ कौन रहा है? किससे? इजराइल से सऊदी लड़ता है। जो है वो शियों का ग्रुप है, हिजबुल्लाह शियों का ग्रुप है, ईरान शियों का ग्रुप है। ये जो लड़ रहा है तो सब तो शिया ही लड़ रहे थे, एक भी कोई सुन्नी वहाँ पे तो नजर ही नहीं आ रहा। अरे अल्लाह के बंदो, कोई नहीं लड़ रहा। आपके जो आप कह रहे हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात पहले सुन लो, फिर मेरी आप बात करना, ग्लोबल बात करो आप। हिजबुल्लाह शिया है, ईरान शिया है, ठीक है नहीं, हमास शिया है, ठीक है नहीं, किसके सपोर्ट में लड़ रहा है? फिलिस्तीन के। तो एक भी सुन्नी ग्रुप तो वहाँ नजर नहीं आ रहा है। मुसलमानों के 57 कंट्री है, 57 कंट्री में एक कंट्री बता दो कि कोई फिलिस्तीन के साथ में कोई सुन्नी कंट्री इसमें शामिल है जो उसके तरफ से लड़ रहा है। हो गई आपकी बात? आप बताओ मेरे को। हो गई आपकी बात? आप ग्लोबल बात करो, ग्लोबल समझते हो? ग्लोबल। हाँ, हो गई ना। ठीक है नहीं, आप ये ना वो कुएं की मेढक मत बनो। अच्छा, आपकी बात हो गई। कुरान मजीद के अंदर साफ आए थे कि इजराइल जो है मुसलमानों का और इस्लाम का दुश्मन है। तो जो इस्लाम का दुश्मन है, इजराइल मुसलमानों का दुश्मन है, तो सारे दुनिया के मुसलमानों का हुक्म खुदा के हिसाब से इजराइल चलाना चाहिए। आपकी बात हो गई। कोई भी कंट्री क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? आपकी बात मैं बोलूं अब आपकी बात हो गई पूरी। तो हाँ, अब दूसरी बात और सुन लो। आप एक बात और सुन लो। जो आप कह रहे हो शिया राजी है, शिया काफिर है, शिया राजी है, शिया काफिर है, आप चले जाओ 30 साल पुराने। मैं तो शिया नहीं हूँ, लेकिन मैं तो शिया सिलसिले से हूँ, अजमेर से। मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे चले जाओ 30 साल पुराने, ठीक है नहीं। किसी बंदे ने रसूल खुदा के खिलाफ लिख दिया था, ठीक है नहीं, रसूल खुदा के खिलाफ कुछ लिख दिया था सलमान रश्दी ने, आज जो लंदन में छुपा हुआ है। डंके के छोड़ पे फतवा लागू किया था उसी ईरान में, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड की कंट्री खामोश बैठी थी, किसी के मुंह में जुबान नहीं था कि तुम्हारे जिस रसूल का कलमा पढ़ रहे हो उस रसूल के खिलाफ किसी ने कुछ लिख दिया है, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं किस आदमी के बारे में कुछ बोले। उसने जो है ना डंके के चोट पे फतवा लागू किया था, अमेरिकन डॉलर $50 लाख इस आदमी का सर कलम करके लेके आओ। तो किसी को बस कमेंट मत करो, किसी को बस क्रिटिसाइज मत करो। आपकी बात शिया है, ये राजी है, सबको बोलो सब मुसलमान है, सब अपने भाई है, ऐसा मत बोलो। फिरका परस्ती वाली बात मत करो। आपकी बात हो गई तो मैं बोलूं? हाँ बोलो। आप ये जो बात बोल रहे हो ना कि शिया राजी हमास मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। सबसे पहली बात है, आपको राजी के माने मालूम है? कोई नहीं, मैं आपको ये सिर्फ मुसलमानों को लड़ाई के बहाने मरवा रहे हैं। वो एक अलग वो चीज का एविडेंस आपके पास में नहीं है, वो आप नहीं बोल सकते। अभी आपको मेरी बात वो आपने देखो मेरे भाई नदीम भाई, आप ये बात कह करके किसी हिंदुस्तान के किसी मुसलमानों भाई से मत लड़ो। आप मैं आपसे भी नहीं लड़ रहा, ये इस चीज का एविडेंस आपके पास में नहीं है। मैं देता हूँ ना एविडेंस आपको। आप मेरे भाई हो, आप किसी से लड़ोगे बिला वजह का कि भाई तुम शिया हो, काफिर हो, फलना हो, डिगना हो, तो ये बात आपकी गलत है। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी ना, मैं आपकी पूरी सुना ना। हाँ, क्योंकि आप आपस में लोगों के इत्तेहाद के बुनियाद पे बात करो। ये जो बात आप कह रहे हो कि हमास सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा है, फ्रॉड है। कोई नहीं लड़ता, ये गेम है। अरे ये बात आप एविडेंस के साथ में नहीं बोल सकते हो। बात सुनिए ना, अब पूरी बात है। ये क्या होता है कि हमास ये टेररिस्ट ग्रुपों को पैसे की जब कमी हो जाती है तो ऐसी फुलझड़ियां छोड़कर दुनिया में बवाल मचाते हैं और फिर डोनेशन मांग के उस डोनेशन से अपने घर बार बनते हैं। हमास का जो लीडर है हानिया, वो $4 अरब का मालिक है। कितने का? $4 अरब का। वो कुछ भी हो, वो मतलब नहीं, यहूदी के घर काम करता था। किसके घर? हाँ,
और जब वो इधर आया तो उसे हमास का लीडर बना दिया गया, $4 अरब का मालिक बन गया। उसका कोई बच्चा इसराइल पे हमला नहीं करता और उसका एक बात सुनो, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में एक बात बोलता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट में एक बात बोलता हूँ, सुनो मेरी बात, समझे ना। क्या फिलिस्तीन के लोग जाहिल थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इल्म उसको कुरान का इल्म नहीं था? खुल्लम खुल्ला कुरान में लिखा है कि इजराइल जो है तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, तुमने उसको पनाह क्यों दी? किसने दिया पनाह? पहली बात सुनो, आप पनाह इल्म की बात करो। आप पनाह का देने वाले अब वो हमास ने क्या किया, लिबनान ने क्या किया, हिजबुल्लाह ने क्या किया, ईरान ने कुछ क्या किया, वो अलग बात है। अल्लाह के बंदो, आपके सामने सद्दाम हुसैन की मिसाल है, आपके सामने लीबिया के कर्नल कद्दाफी की मिसाल है कि सद्दाम हुसैन को मरवाने में, मारने में ये शिया राजदूतों ने यहूद और नसारा का साथ दिया। कर्नल कद्दाफी, अरे मेरा भाई, सबसे पहले आपको आपकी पहली बात है, ना तो आपको शिया के माने मालूम है, ना राबजी के माने मालूम है। राबजी के माने क्या? आपको अरबी लोगत में जाओ, राबजी के माने क्या आपको मालूम है? सब मालूम है आपको पता है राबजी किसे कहते हैं? हाँ, साहबा के उस्ताद को राबजी कहते हैं। अरे मेरा भाई, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोलता हूँ। आप अरबी के लोगत में जाओ, राबजी के माने होते हैं इनकार करना, राबजी के माने होते हैं इनकार करना। इस्तिलाही माना ये होता है जो साहबा को गाली दे और राबजी और काफिर है। अरे मेरा भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। राबजी के माने होते इनकार करना। जनाबे जो है मूसा के जमाने, मूसा ने को छोड़ फिरौन को छोड़ के मूसा की तरफ चले गए थे, तो लोग कहा कि ये राबजी है। राबजी के माने होते इनकार करना, किसी चीज को इनकार करने का नाम है, अरबी लोकत से कहते हैं राबजी, समझ गए? तो आप किसी को बोलोगे ना तो आप खुद ही फंसोगे, कुछ जाहिना ना लोगे, खुद फंसोगे आप। उसको मीनिंग ही नहीं पता है आपको राबजी के माने क्या होते हैं। पहले जाओ अरबी लोगत में राबजी के माने देखो। आप किसी को कमेंट मत करो राबजी शिया ये वो कह करके आप तो खुश हो जाते हो कि आपके आलिम ने बता दिया राबजी शिया के। पहले राबजी के माने क्या अरबी लोगत में देखो कि राबजी के माने क्या है। जहालत के बुनियाद से किसी को कमेंट क्रिटिसाइज करके बात मत करो आप। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। हो गई आपकी बात पूरी।